यहाँ धेरै भक्तजनहरूले सुन्तला देवीको चर्चा परिचर्चाहरू गरिरहेको मैले देखेँ। यो चर्चा परिचर्चा गरेको खास कारण के रहेछ, यहाँको मन्दिरहरूको बारेमा केही बुझौँ, जानौँ र यहाँहरूलाई पनि जानकारी दिउँ भन्ने उद्देश्यले म सुन्तला देवी मन्दिरमा पुगेँ। सुन्तला देवी मन्दिर पुगेर उहाँको पुजारीज्यूसँग पनि केही वार्तालापहरू मैले लिएको छु र त्यसको साथै हाम्रो भक्तहरूसँग पनि यो वार्तालाप लिएको छु। यो उहाँहरूसँग लिएको जानकारीहरू तपाईँहरूले यसै च्यानलबाट तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस्, यसको बारेमा तपाईँ हामीले नेपालमै बसे तापनि अथवा विश्वको कुनै पनि ठाउँमा बसे तापनि त्यो सुन्तला देवीमा गएर दर्शन गर्नलाई हामी जहाँबाट पनि जान सक्छौँ र हरेक ठाउँबाट आएर दर्शन गरेको धेरै देखिएको छ। आउनुहोस्, यसको बारेमा हाम्रा पण्डितज्यूसँग त्यसपछि यहाँका भक्तजनहरूसँग पनि केही कुरा। आज हामी सुन्तला देवीको दर्शनको लागि जाँदैछौँ। हाम्रो एरियामा भएको जो हामीहरूको सत्यवती बजाइको जस्तै माथि ढालाको रहेछ मन्दिरको पुलतिर आइसकेका छौँ सुन्तला देवीको।
नेपालबाट उत्तराखण्डमा भ्रमणको क्रममा देहरादुनको सुन्तला देवीको मन्दिरमा पुगेर त्यहाँको बारेमा केही राम्रा कुराहरू र प्रभावशाली कुराहरू सुनेको थिएँ। यहाँ आएर उहाँहरूसँग धेरैसँग मैले कुराकानी गर्दाखेरि धेरै प्रभावकारी र सुन्तला देवी धेरै भक्तजनहरूलाई खुसी गरेको र भक्तजनहरूले हिन्दू धर्म अन्तर्गत सुन्तला देवीलाई धेरै मानेको देखियो। त्यसै क्रममा म अहिले सुन्तला देवीकै भक्त महिला दिपा सावन छेत्रीसँग केही प्रश्नहरू गर्दैछु। दिपा, यो सुन्तला देवी कहिलेबाट यहाँ स्थापना भए, त्यो स्थापना भइसकेपछि तपाईँहरू यहाँ निरन्तर नै त्यो मन्दिरमा दर्शन गर्न जाने र भक्कल गर्ने यस्ताहरू कुराहरू सुनिएको छ। उहाँहरूसँग यो कुरोहरू जानकारी पाइयो। यसको बारेमा तपाईँहरूले यसो छर्लङ्ग पारिदिनुहोस् न। बलि पनि हुन्छ भन्नाले पहिला बलि हुन्थ्यो मन्दिरमा, तर आजकल के हुन्छ बलि हुन्न माथि गएर भोकेर तल लगाएर यस्तो एक पिकनिक स्पोट टाइप पनि छ। त्यस्तो गरेर पनि हामीले गएर इन्जोय गर्छौँ। अनि मान्यता धेरै मान्यता छ सुन्तला देवीको। पहिला भन्छ मुगल समाजमा मुगलहरूले मातालाई पछि लागेर गरेर अनि यो दिपाली उहाँहरूले यहाँ त भनिहाल्नु भयो, जस्तो भक्कल गर्ने भन्ने कुरो भक्कल पुरा हुने त त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। भक्कल गरेको बोकाहरूको मन्दिरमा भोग दिने जुन छ, बलि दिने सिस्टम छ, यो बलि दिने सिस्टम मन्दिर प्राङ्गणमा देखिएन नि। यो तल ल्याएर मात्रै काटकुट गर्ने र पिकनिकहरू गर्ने, जस्तो अब प्रसादहरू बाँड्ने यो सिस्टम देखियो। यसको खास कारण के रहेछ? पुरा गर्नको लागि वहीँ गएर भक्कल काटेर भक्कल पुरा गर्ने सिस्टमलाई चाहिँ हामीहरूले चेन्ज गरेर इन्डिया सरकारले नै यो गरेको हो होइन। भनेपछि तपाईँलाई यो सुन्तला देवी माथि धेरै आस्था राख्नुहुन्छ। यहाँहरूले चाहिँ अरू भक्तजनहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? स्वागतम। मैं यतीन शर्मा सुन्तला देवी मंदिर से आपका स्वागत करता हूँ। आज चैत्र मास कृष्ण पक्ष 10वीं और एकादशी तिथि के अवसर पर मैं माँ की कहानी आपको बताना चाह रहा हूँ। और माँ भगवती सुन्तला देवी जो है, कहते हैं जब माँ
यौवनावस्था में थी तो औरंगजेब ने यहाँ पे चढ़ाई करी और माँ को विवाह का प्रस्ताव दिया था। अभी कहानी मैं आपको पूरा विस्तार से बताऊंगा और बड़े प्रेम पूर्वक सुनिएगा। कहते हैं माता के पिताजी जो थे वो इस इलाके के राजा हुआ करते थे। अब भारत खंडे जम्मू द्वीप पे हम अफगानिस्तान से लेकर सिंगापुर मलेशिया तक पूरा बैठे हुए थे और जो इनके पिताजी का राज्य था वो परिसीमन यहाँ से नेपाल तक पूरा छूता था। नेपाल में हमसे ही आया, हमारे भाई है। तो कहते हैं जब माँ राजा घर में पैदा हुई तो बड़ा हर्षोल्लास का एक वातावरण बना और धीरे धीरे माँ जब यौवनावस्था में आई तो कहते हैं वो देवी शक्ति थी। वो पता लग गया था कि माँ जो है प्राण के स्वरूप में देवी शक्ति है। तो माँ की ख्याति बढ़ी। जब ऐसा कुछ पता वहाँ दिल्ली में बैठे औरंगजेब को लगा तो किसी ने कहा कि बलपूर्वक लेके आइए। अब लेके कैसे आइए? फिर माँ को एक विवाह का प्रस्ताव दिया गया। माँ हिंदू सनातन धर्म की देवी थी, मना कर दिया गया। उसकी सेना की टुकड़ी ने आक्रमण किया। कहते हैं बड़ा विध्वंसक आक्रमण था। माँ की सेना और उनकी सेना में विध्वंस युद्ध हुआ। जब जया ने देखा कि भाई ये मुगल सेना है वो तो भारी पड़नी थी, धीरे धीरे जो है माँ ने देखा कि मेरी सेना खत्म होती जा रही है, ऐसा सारा राजपाट खत्म हो जाएगा। तो माँ ने कहा भाई दुष्टों पे हाथ लगने से पहले मैं जो है शिला में परिवर्तित होंगी और मेरे साथ साथ जितने भी बचे हुए हैं सब शिला में परिवर्तित होंगे। माँ ने ऐसा तपस्या करी, ऐसा प्रकाश उत्पन्न हुआ। कहते हैं माँ ने अपने साथ साथ सबको शिला में परिवर्तित किया। तभी से माँ की फूल प्रसाद से माँ की पूजा अर्चना की जाती है और माँ की सुरक्षा के लिए बाहर काली की स्थापना की। अब काली की भी एक कहानी है। कहते हैं अंग्रेज शासन काल में, ब्रिटिश काल के दौरान जितनी हमारे दो सेंटर हुआ करते थे यहाँ पे, एक 58 और अनदर इज 36, 58 और 36 दो सेंटर थे। दोनों सेंटरों में गोरखाओं का माँ के प्रति बड़ी आस्था थी। तो वो किसी ऑपरेशन या वॉर में जब जाते थे तो वो माँ को उसकी बुद्धि देके जाते थे कि माँ मेरा ये काम हो जाए या मेरा काम हो गया है, अब आ रहे दीप्तु बनेगा। तो वो अपनी बलि देते। धीरे धीरे वो चीज़ें सिविलाइज हुई, लोगों को लगा ये कल्चर, जबकि ऐसा नहीं है। माँ भगवती समता देवी पूर्ण प्रसाद की देवी है, शुरू से आज और आगे भी रहेगी। सिर्फ माँ की रक्षा के लिए जो महाकाली की स्थापना की गई उनमें जो है बलि की अवधारणा चली। वो अध्याय आज समाप्त हो गया 2010 में। ठीक है जी। अब जो है वहाँ पे माँ को भी, काली माँ को सिर्फ नारियल का भोग लगाया जाता है। जो था पहले वो चीज़ें अब समाप्त हो चुकी। अब आ जाते हैं जी माँ की जो इतनी आप देख रहे हैं ख्याति बड़ी है, लोग आते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो कहते हैं मैंने अपने जीवन में, मुझे भी कम से कम 35-37 साल हो गए थे यहाँ बैठे हुए। मैंने अपने जीवन में ये देखा कि भाव से जो भी आया, वो सब लेके गए यहाँ। मन में आस्था होनी चाहिए। हम ये कहते हैं देखो माँ भगवती के पास आप आए, आप भाव से आए। तो वहाँ से पुजारी बैठा हुआ है, वो भी भाव का भूखा है, उसको भी भाव से आप अपना आचरण दीजिए। आप आचरण देंगे वो आपको फलीभूत कर देंगे। तो बैठा तो पुजारी माँ के गोद में ही है, माँ ने उसको आशीर्वाद दिया, आपने उसको भाव से प्रार्थना करी, आपने उसको प्रणाम करा, उसने आपको फलीभूत कर देना, उसने आपसे कुछ नहीं लेना। तो कहना मतलब ये मेरा कि जो भी अपने मन से श्रद्धा से आएगा, भाव से आएगा, वो परिपूर्ण होके जाएगा। ये अम्बे वाली बात।
हनुमान जी का दर्शन।